दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्राइज़, सभी का स्वागत करता हूं कि टॉप के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं लेकर यहां पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। तो दोस्तों आज भी हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहां पे देखने वाले हैं ढेर सारी क्रिप्टो न्यूज़ को जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से आगे पूरा जरूर देखेगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स को परचेज नहीं कराए तो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। मुझे डायरेक्टली आप मेल कर सकते हैं मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस नहीं है और आप वहाँ पे आके सारी डिटेल वहाँ पे ले सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे सिंगल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल, टेलीग्राम कुछ भी कर दीजिए, आपको बाकी सारी डिटेल वहीं पे मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि मार्केट में यहाँ पे क्या दिखा रहा है एंड आज की न्यूज़ यहाँ पे क्या है। सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और माफ़ी चाहूँगा कल वीडियो नहीं बना पाया था, टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो ऑब्वियसली हम लोगों का जो टारगेट था वो था ऑलमोस्ट $10,000 का, कि अगर प्राइस $10,000 को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा बाउंस अप देखने को मिलता है जो कि $16,000 तक बिटकॉइन को ले आ सकता था। उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न ये था क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ही बुलिश सेंटीमेंट पे था। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट ने इस वाले जो हमारी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म एक जो ट्रेंड लाइन थी इसको भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। बट स्टिल अगर बात करी जाए तो जो मार्केट है वो 10K से रिजेक्ट हुआ है एंड मार्केट यहाँ पे गंदा वाला गिरना स्टार्ट हुआ है। और जो हमारी एक बेस लाइन है जो कि बहुत टाइम से इस प्राइस को सपोर्ट दे रही थी, जो कि हमें पता था कि यहाँ पर एक करेक्शन की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, क्योंकि एक CME फ्यूचर की जो गैप है अगर आप उसको देखने की कोशिश करें तो वो यहाँ पर बाकी है, जो कि 7,600 के बारे में हमने बात यहाँ पे करी थी। एंड स्टिल यहाँ पे देखें तो जो प्राइस है अगर वो कल के दिन किसी भी कंडीशन में इस लाइन के नीचे क्लोज हो जाता है तो ये फिर एक वर्स कंडीशन हो सकती है मार्केट के लिए। एंड इस टाइप के मार्केट में अगर मैं बात करूँ तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने फिबोनाची टूल को, जो कि हम लोग बॉटम से यहाँ टॉप तक लगाते हैं। तो लगभग हमें जो सबसे पहला एक बिटकॉइन का एक बेस मिल सकता है वो मिल सकता है लगभग 8,400 के आसपास। यानी कि ये वो एक एरिया हो सकता है जहाँ पे कि हम बिटकॉइन को आता हुआ बहुत ही शॉर्ट टर्म के अंदर देख सकते हैं। एंड अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो मेरे पास जो एरियाज रहेंगे वो लगभग यहाँ पे 6,800 और इसके बाद जो नीचे का हमारा एरिया है $6,000 का, ये पूरा एरिया मैं मार्क करके यहाँ पे चलूँगा। बट स्टिल अभी मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ, आगे फ्यूचर में इसको मार्क कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे बहुत देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या मार्केट 8,400 को तोड़ता है या फिर ये जो डेली क्लोजिंग है ये यहाँ पे कल किस डायरेक्शन में होती है। इवन दैट अगर आज मैं बात करूँ तो आज थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हमारे पास 3 दिन का लगभग अभी टाइम है वीकली क्लोजिंग के अंदर। एंड 3 दिन में मार्केट शॉकिंग रिजल्ट भी हमें यहाँ पे दे सकता है। तो स्टिल में थोड़ा सा बेयरिश हूँ मार्केट के ऊपर, जब से मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है। और इवन दैट इस लाइन को अगर कल ब्रेक कर देता है तो आपको हम सभी को यहाँ पर और ज़्यादा बेयरिश होना पड़ेगा। एंड अगर मार्केट यहाँ पे 8,500 को भी ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट को हम और ज़्यादा नीचे आता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे बात करी जाए EMA रिबन के बारे में वन डे के अंदर, तो EMA रिबन फिलहाल में सपोर्ट दे रही है, चूँकि मैंने आपको बताया था कि लगभग प्राइस को 8,200 के आसपास तक का सपोर्ट है। एंड हो सकता है यहाँ पे विक्स मार के वापस से बाउंस कर जाए, क्योंकि अभी भी मार्केट एक बुल फेस के अंदर है। यानी कि जो EMA रिबन है वो स्टिल यहाँ पे बुल फेस के अंदर है और शायद गोल्डन क्रॉस में यहाँ पे हो चुका है। मैं उसको एक बार चेक कर लेता हूँ उसको हटाकर। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या हमारा गोल्डन क्रॉस हो चुका है, क्योंकि वो एक अच्छा साइन जरूर है कि मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव जरूर होगा। ओके, तो गोल्डन क्रॉस डेफिनेटली यहाँ पे हो चुका है। तो जो मूविंग एवरेज है वो लगभग 8,000 के आसपास, 8,190 या 8,200 के आसपास प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट दे सकता है, जो कि वन डे की टाइम फ्रेम के अंदर है। तो ये कुछ रीजन है जो कि मैं फिलहाल में लेके चलूँगा। और जैसे ही प्राइस इसके नीचे यहाँ पे ड्रॉप होता है फिर हम लोग अपने गोल्डन रेशो के बारे में यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो कि आप अपने चार्ट्स में देख सकते हैं, अप्लाई कर लीजिए। जरा से इंडिकेटर्स हैं जो कि आप ऑलमोस्ट चेक भी वहाँ पे कर पाएंगे। यहीं पे अगर मैं बात करूँ मैकडी के बारे में तो मैकडी ऊपर जाते जाते यहाँ से एक डाइवर्स हुआ है और वापस नीचे आया, तो ऑब्वियस सी बात है अब वो इस लाइन को आके टच करने की कोशिश करेगा, जो कि यहाँ पे जीरो बॉटम लाइन है। एंड RSI की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था एक यहाँ पे पैनेट भी बन रहा था, जो कि आप ये देख सकते हो, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली एक बेरिश पैनेट है। और अगर ये नीचे टूटता है RSI में तो लगभग हम लोगों को यहाँ पर जो प्राइस का है वो नीचे 40 के आसपास जाता हुआ मिल सकता है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर प्राइस यहाँ पे मार्केट को ओवरसोल्ड कर देगा
तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग मिल सकती है, और जिन लोगों ने भी अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना है वो करके वापस से चीप रेट में यहाँ पे बिटकॉइन को बाय कर पाएंगे। एंड ऑब्वियसली अगर अभी 10,000 के ऊपर चले आता तो मुझे नहीं लग रहा था कि बहुत सारे लोग बिटकॉइन को वापस से परचेस कर पाते, लेकिन वापस हमें एक लास्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहाँ पे कि हम बिटकॉइन को शायद कुछ सस्ते रेट्स में यहाँ पे एक्यूमुलेट कर पाएँ। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस यहाँ पे रख सकते हो। इथेरियम की दोस्तों बात करें तो इथेरियम के अंदर बहुत ही ज़्यादा घमासान युद्ध हुआ, और स्टिल यहाँ पे आप देखोगे तो जो लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा था उसके नीचे ही प्राइस अभी आ चुका है। हालांकि इस लेवल को मैंने 2 बार शफल करा था, पहले ये यहाँ पे था, बाद में इसको मैंने यहाँ नीचे करा था। एंड स्टिल अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ तो आपको एक क्लियर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जिसने कि प्राइस को नीचे ब्रेक करा है। एंड जैसे ही यहाँ पर आज सुबह ये वाली कैंडल ने इस वाली आपकी जो सपोर्ट लाइन उसको ब्रेक करा था, वैसे ही प्राइस यहाँ पे नीचे आया। और जो कल मैंने आपको बताया भी था कि इस लाइन के ऊपर आके प्राइस या तो रुक जाए या फिर इसके नीचे ब्रेक करता है, तो हमें ये वाले एरिया को फोकस करना पड़ेगा। तो लगभग जो प्राइस है वो 196 तक आ गया। स्टिल मेरा टारगेट 190 के आसपास का है, 190 यानी इस बॉक्स के अंदर प्राइस को आना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो हो सकता है प्राइस ड्रॉप करके $178 तक भी ड्रॉप यहाँ पे हो सकता है। इथेरियम 2.0 आने वाला है, आई नो आप लोग वेट कर रहे होंगे, लेकिन जो मार्केट है वो अपनी कंडीशन के हिसाब से ही चलेगा, उसको इतना फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। इस टाइम पे अल्टकॉइन थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। लाइटकॉइन की बात करें तो ऑब्वियसली लाइटकॉइन में मैंने आपको पहले भी कहा था एक पियर फ्लैग है और ये नीचे टूट सकता है। ऊपर टूटने के लिए इसके ऊपर जाना इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग डबल टॉप एक तरीके से LTC ने बनाया, एंड इसके बाद से प्राइस कंटिन्यू यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है। एंड स्टिल मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे एक बड़ा वाला बियर फ्लैग देखने को मिल रहा है जो कि लाइटकॉइन को लगभग $38 तक लाने की कैपेसिटी यहाँ पे रखता है। स्टिल अभी जो टारगेट्स है वो मेरे $41 के आसपास रहने वाले हैं अगर आप इसके शॉर्ट ट्रेड में खड़े हुए हैं तो। लिंककॉइन की दोस्तों बात करें तो लिंककॉइन ने बहुत बढ़िया एक बार वापस से यहाँ पे फेक आउट दे दिया है, मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि इस बार प्राइस पंप करा था। हालांकि आज सुबह मैंने डाला भी था कि जो लिंक हमने दिए थे ऑलमोस्ट 3.7 या 3.8 पे हमने बाइंग कराई थी, वो लगभग यहाँ पर अपना 9-10% के आसपास उसने रिटर्न दे दिया है। एंड स्टिल जो प्राइस है वो थोड़ा नीचे आने की कोशिश करा और इस बॉक्स में वापस आता है तो ये थोड़ी सी चिंता वाली बात हो सकती है। बाकी इसके ऊपर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यस यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अब रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है इस जोन के आसपास जो कि यहाँ से प्राइस को ड्रॉप कर चुका है। तो हमें देखना पड़ेगा अब अगला सपोर्ट कहाँ पे बनता है और उसके हिसाब से जो प्राइस है वो किस डायरेक्शन में यहाँ पे जा पाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं BNB की। एंड BNB के साथ भी सेम कहानी है जो कि इथेरियम और लाइटकॉइन के साथ है। रेजिस्टेंस से यहाँ पे प्राइस नीचे गिरा है, एंड इवन दैट क्योंकि अब ये बियर फ्लैग से गिरा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी हाइट के अकॉर्डिंग अगर इसको हम लोग यूज़ करें तो लगभग प्राइस $14 के आसपास वापस यहाँ पे आ सकता है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा और फोकस यहाँ पे कर पाएंगे। ऑन्टोलॉजी की बात करें तो ऑन्टोलॉजी ऊपर जाने की कोशिश करती है पर सेकंड कैंडल में नीचे गिर चुका है। सो क्लियरली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन थी अब ये ब्रेक हो गई है, और अगर ये वाला लेवल भी यहाँ पे ब्रेक कर देता है जो कि 0.44 का है तो लगभग प्राइस नीचे 0.38 तक आ सकता है। बाकी आप थोड़ा सा ध्यान भी रख सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ से अगर इसको ड्रॉ करते तो लगभग आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी यहाँ पे देखने को मिल जाता। XRP की दोस्तों बात करें तो XRP ने भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है, एंड यस इसको भी हम नापेंगे क्योंकि बाकी हमारी चीज़ें यहाँ पे सेट ही थी ऑलमोस्ट। तो इसका जो प्राइस वो नीचे 0.17 तक आ सकता है ना। आई होप ये एक बेस्ट जोन हो सकता है जहाँ पे कि आप थोड़ा बहुत XRP बाई कर पाए। नियो की बात करें तो नियो पे जो हम लोग बुलिश थे वो इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पे नीचे आ गया और इसके नीचे जाता है तो प्राइस लगभग नीचे $8.5 या फिर $8 तक यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है। यूएस की दोस्तों बात करें तो यूएस ने परफॉर्मेंस अच्छी दी थी, हालांकि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट भी बनाया था, बट अब उसको ये ब्रेक कर चुका है तो यहाँ पे अब कोई भी होप नहीं रह जाती है। एंड स्टिल जो प्राइस है उसे हम $2.3 के आसपास आता हुआ वेट कर सकते हैं। वजीरेक्स कॉइन की बात करें तो जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी कहा था कि पहले हमें ये ट्रायंगल ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल में ये नीचे वाला जो ट्रायंगल या फिर आप कह सकते हैं जो फॉलिंग वेज था ये तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया था प्रॉपरली, लेकिन इसके पास से जो प्राइस है वो कंटिन्यू अप डाउन यहाँ पे कर रहा है। एंड स्टिल अब जो चांसेस है वो थोड़े से नीचे गिरने के ज़्यादा है, क्योंकि जब तक BTC नीचे की तरफ रहेगा वजीरेक्स भी US डॉलर के या US पेयर के अंदर नीचे की तरफ ही यहाँ पे आने वाला है। तेजोस की दोस्तों बात करें तो तेजोस को यहाँ पे फिर से एक रिजेक्शन देखने को मिला है जो कि एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था, और अगर आप इस ट्रेंड को यहाँ से कंटिन्यू जोड़ने की कोशिश करें तो फाइनली ये ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक हो गया तो मैं वापस से तेजोस को 2.2 के आसपास से एक एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। लास्ट कॉइन है दोस्तों हमारे पास बिटकॉइन कैश, और ये तो वाकई में महागंदा वाला गिरा है जो कि आप क्लियरली देख पाओगे। मैं इस चैनल को थोड़ा अपर कर देता हूँ। इसलिए यहाँ से बात करी जाए इसके ड्रॉपमेंट की तो हमें इथेरियम बिटकॉइन कैश लगभग $204 के आसपास आता हुआ मिल सकता है। अभी फिलहाल में एक लास्ट सपोर्टिव रेंज इसकी 223 के आसपास या 217 के आसपास है, बट अगर कुछ ज़्यादा करेक्शंस होते हैं तो डेफिनेटली प्राइस नीचे की तरफ यहाँ पे गिर पाएगा।
एंड इसके साथ अगर बात करें बिटकॉइन की डोमिनेंस की, क्योंकि ज़रूरी चीज़ है, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस स्टिल यहाँ पे फॉल हो रही है, आपको देखने को मिल जाएगी इस जगह से। एंड इसके ऊपर आना ज़रूरी है 67 के, अगर यहाँ पे आती तो ही हम आगे 70 तक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जो हमने एक बड़ा वाला चैनल यहाँ पे लगाया था बिटकॉइन के डोमिनेंस में, उसके अंदर ही डोमिनेंस आ जाती है, तो ये थोड़ी सी कंसर्निंग वाली बात होगी और हो सकता है फिर डोमिनेंस 65 के लेवल को भी यहाँ पे टच कर सकती है। टोटल मार्केट कैप 2 भी यहाँ पे ऑब्वियसली ड्रॉप हुई है, एंड टोटल मार्केट कैप 2 यानी कि अल्टकॉइन की मार्केट कैप में भी थोड़े बहुत शफल्स है, बट इतने ज़्यादा नहीं है। तो लेट्स सी कि मार्केट हमें यहाँ पे क्या चीज़ दिखाता है और आने वाले टाइम में हम मार्केट से कितना एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल में तो आप बिटकॉइन पे नजर रखिए, बिटकॉइन का जो भी मोमेंटम होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, एंड ये जो लास्ट लेवल है 8500 का, ये टूट जाता है तो फिर प्राइसेस के अंदर और ज़्यादा ड्रॉपमेंट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ आ रही है एडम ब्लैक की तरफ से। एडम ब्लैक जो है वो क्रिप्टोग्राफी और इन्वेंटर हैं हैशकैश के, और इनका यही मानना है कि जो अभी BTC का मूवमेंट हुआ था, जिसे बताया जाता कि शायद यहाँ पे सतोशी के वॉलेट में से हुआ है, वो यहाँ पे नहीं है। ओवर दैट उन्होंने बताया कि एक इन्वेस्टिंग ब्लॉग है जिसके बारे में आपसे सुबह यहाँ पे बात कर चुका हूँ, उन्होंने भी यही कंक्लूजन दिया है कि ये किसी एक पर्सन का नाम है जिसका नाम पतोशी है, यानी कि दूसरा कोई बंदा है जिसके बारे में सुबह मैंने वीडियो बना के बताया था। तो यहाँ पर वो है क्योंकि अप्रोक्स उसने भी यहाँ पे 1.1 मिलियन यहाँ पे शायद माइन कर रहे थे, और जो सतोशी नाकामोटो है उनके पास भी 1 मिलियन बिटकॉइन है यहाँ पर, तो उनका जो वॉलेट है वो थोड़ा अलग ही है लेवल का है। हालांकि उस वॉलेट की मैं लिंक ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाती है तो आपको किसी एक दिन वीडियो में बता दूंगा कि ये सतोशी नाकामोटो का 1 मिलियन बिटकॉइन वाला वॉलेट है। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है कार्डेनो की तरफ से। बहुत सारे लोग इसके लिए एक्साइटेड रहते हैं। तो कार्डेनो ने दोस्तों बेसिकली यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है हाइपरलेजर और W3C प्रोजेक्ट को। हाइपरलेजर W3C प्रोजेक्ट दोनों ही एक सेपरेटली एंटिटीज़ हैं जो कि अपने हिसाब से काम करती हैं। हॉस्किंसन से पूछा गया कि आखिरकार आपने इसको ज्वाइन क्यों करा है, तो उन्होंने सिंपल सा बताया ताकि हम यहाँ पे बेनिफिट उठा सकें उनकी नॉलेज का, और जो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रिकॉशंस है या जो भी कॉर्पोरेट की चीज़ें में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा बहुत फैमिलियर हो सके, थोड़ा बहुत दूर करा सकें हाइपरलेजर के थ्रू। हाइपरलेजर जो है वो बेसिकली लाइनेक्स फाउंडेशन की तरफ से और W3 यहाँ पे वेब स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। लेकिन मैं बता दूँ कि अगर कार्डेनो के साथ साथ चलने लग गया तो ये दोनों एक तरीके से प्राइवेट ब्लॉकचेन है एंड कार्डेनो एक पब्लिक ब्लॉकचेन है, तो दोनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इवन दैट इन्होंने नीचे ये भी चीज़ बताई है कि हॉस्किंसन इस पूरे डील के साथ ये समझना चाहते हैं या फिर ये बताना चाहते हैं कि जो कार्डेनो है अब वो इस तरीके से डिज़ाइन हो चुका है या फिर डिज़ाइन होगा, और वो यहाँ पे अलाउ करेगा कि आप इजीली स्विच कर सकें परमिशन लेस मॉडल और परमिशन मॉडल के बीच में। बट ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन को ख़त्म कर देगा, क्योंकि जब परमिशन लेस से परमिशन में जाना है तो कोई सेंस यहाँ पे नहीं बनता है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। हालांकि अब अगर उन्होंने कोई कदम उठाया तो सोच समझ के उठाया होगा। लेट्स सी इसका जो नतीजा है वो हमें फ्यूचर में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है शॉपिफाई की तरफ से। ये दोस्तों एक मस्त कंपनी है जो कि आप सभी को पता होगा, कनाडा की सबसे बड़ा ई जाइंट है। जैसे कि आप इंडिया में फ्लिपकार्ट मान सकते हो, बाहर का अमेज़ॉन मान सकते हो, वैसे कनाडा का एक शॉपिफाई है। तो यहाँ पे इन्होंने नई पेमेंट्स पार्टनरशिप यहाँ पे कर ली है पेमेंट के साथ, और इस कंपनी का नाम है, यहाँ पर कहाँ गया, कॉइन पेमेंट्स करके। ये जो कंपनी है ये इनको 1800 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी के पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन देने वाली है, और ये सबसे बड़ा जो जाइंट है कनाडा का, उनकी इनके साथ पार्टनरशिप हुई है ताकि अब अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो क्रिप्टो के थ्रू यहाँ पे खरीदा जा सकता है। कॉइन पेमेंट जो है बेसिकली उसने पार्टनरशिप कर रखी है कॉइन बेस कमर्शियल से, बिटपे से, गो कॉइन से और ऑल थ्रू कॉइन पेमेंट्स के थ्रू। तो यहाँ पर अभी ये सारी चीज़ें ट्रायल फंक्शन के अंदर है। जैसे ये सब चीज़ हो जाती हैं पब्लिक अवेलेबल हो जाएंगी एंड फिर सभी लोगों के यहाँ पे चांदी भी हो जाएगी। लेकिन अभी इंडिया आती है कि नहीं आती है वो थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ सकता है। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है बिटकॉइन, XRP और इथेरियम की तरफ से। एंड अगर हम सभी से पूछा जाता है ना कि क्या बिटकॉइन आज की डेट में पेमेंट के लिए यूज़ होता है, क्या आज की डेट में बिटकॉइन को कोई यूज़ भी करता है, तो हम में से सबका सोचना ये होता होगा कि यार उससे भी सस्ते कॉइन है जैसे XRP है, इथेरियम है, लाइट कॉइन है, क्यों ना उनको यूज़ करा जाए। लेकिन आप इस रिपोर्ट को जान के शॉक हो जाएंगे कि बिटकॉइन जो है वो 140 टाइम्स, एक दो टाइम्स नहीं, 140 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे एड्रेसेस हैं एज़ कम्पेयर टू XRP। यानी कि ग्लास नोट ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि जो बिटकॉइन है उसको 140 टाइम ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करा जाता है एज़ कम्पेयर टू, अगर इथेरियम की बात करें तो यहाँ पर लगभग कितना दिया है इन्होंने,
तो डेली एक्टिव एड्रेसेस की बात करें तो इथेरियम से तो ज़्यादा ही है, 11 टाइम्स ज़्यादा है लाइटकॉइन से और 140 गुना ज़्यादा है रिपल कॉइन से। तो मेरे हिसाब से एक बढ़िया चीज़ है, लोग ज़्यादा बिटकॉइन को यूज़ करेंगे तो वो डिमांड में रहेगा तो ऑब्वियसली प्राइस के उस पर आने वाले फ्यूचर में इफेक्ट भी यहाँ पे पड़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि जिनके पास बिटकॉइन में 1+ ज़्यादा बिटकॉइन है वो ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे चल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। आप सभी के पास भी एटलीस्ट 1 बिटकॉइन तो होना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसी को भी यहाँ पे पता नहीं है। अगली दूसरा पे खबर आ रही है Crypto.com की तरफ से। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें तो आपको पता होगा Crypto.com अपने डेबिट कार्ड्स यहाँ पे इश्यूज़ करती है ताकि आप जाके इजीली पेमेंट कर सकें। और अब ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं कनाडा में। मुझे लग रहा है कनाडा यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीली तरीके से इन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि कनाडा की जो अथॉरिटी है उन्होंने इनको परमिशन दे दी है। और अब यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, XRP और Crypto.com का खुद का टोकन MCO टोकन ये यहाँ पे यूज़ होगा इनके कार्ड के अंदर, जो कि इनका एक वीज़ा कार्ड है। तो एक अच्छी बात है, आराम से कनाडा जाओ, मस्त स्वाइप मारो और अपनी शॉपिंग का आनंद यहाँ पे ले सकते हो। अगली दोस्तों खबर यहाँ पे आ रही है इंडिया की तरफ से। एंड यस, ये खबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे इकोनॉमी से प्रिडिक्ट करें कि वर्स रिसेशन यहाँ पे आने वाला है इंडिया के अंदर लॉकडाउन एक्सटेंड करने से। एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि इंडिया की अभी क्या कंडीशन चल रही है, आने वाले टाइम में इंडिया किस कंडीशन पे जा सकता है। इंडिया के अंदर जो हमारे PM है उन्होंने यहाँ पे 20 लाख करोड़ रुपीज़ का एक पैकेज भी ऑर्गेनाइज करा है फॉर एज अ सिमुलेशन पैकेज, जो कि GDP का अप्रोक्स 10% के आसपास बैठता है। हालांकि इसमें कुछ कैचेस भी हैं, बहुत सारे आपको पता पड़ गए होंगे, अभी तक आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इंडिया वाकई में रिसेशन में जा सकता है। एंड मैं कहूँगा रिसेशन तो नहीं, डिप्रेशन तक भी जा सकता है, क्योंकि इंडिया की जो स्थिति हो जाएगी इन सब चीज़ों के बाद, जितना एक्सपेंस हो जाएगा उन सबको कवर अप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिया हालांकि थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा बड़ी कंट्री है तो ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अमेरिका, कनाडा या किसी और कंट्री से। एंड इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमी पहले से इंडिया की थोड़ी सी गड़बड़ा हुई चल रही थी, जहाँ पे कि थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि मार्केट में मंदी थी या फिर स्लो फेज था। एंड उसके ऊपर ये चीज़ें होना, यानी कि उसको डबल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अब आखिरकार क्या होता है। लेकिन आप अपनी तरफ से अपनी तैयारी पूरी रखिए। आपके पास जो भी अपना सिक्योरिटी फंड है, जो भी इंश्योरेंस फंड है, वो अपने पास रखिए, ताकि वो उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ कर को होती है आपकी जॉब पे या फिर किसी भी चीज़ से, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा इफेक्ट इससे ना पड़ पाए। अगली खबर दोस्तों यहाँ पे आ रही है वेनेजुएला की तरफ से। और ये खबर सुनकर तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि वेनेजुएला में दोस्तों बिटकॉइन को यूज़ करा जा रहा है और पे करा जा रहा है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए 20,000 POS टर्मिनल के थ्रू। तो यहाँ पर इनके पास 20,000 से पॉइंट ऑफ सेल हो गए। पॉइंट ऑफ सेल वो मशीन होती है ना जिसमें हम कार्ड को ऐसे स्वाइप करते हैं, उसको पॉइंट ऑफ सेल यहाँ पे कहा जाता है, या फिर आप डायरेक्टली स्वाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेगा सॉफ्ट मर्चेंट सर्विस प्लेटफॉर्म है वो इस चीज़ को प्रोवाइड करा रहा है, जहाँ पे कि बिटकॉइन, बाइनेंस कॉइन, डैश, डाईकॉइन, ईथर एंड क्रिप्टो बायर का इनका खुद का टोकन XPT वो भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और करीबन यहाँ पे 18 मिलियन ट्रांजेक्शन पर मंथ वेनेजुएला यहाँ पे कर पा रहा है। एंड ये जो डील है ये इनकी जून में अभी कुछ क्रिप्टो बायर के साथ भी चल रही है, जहाँ पे कि शायद वो आने वाले टाइम में 1 लाख मर्चेंट को यहाँ पे जोड़ लेंगे। एंड जो ये फिगर है उसको और ज़्यादा एक हाई लेवल पे यहाँ पे ले जा पाएंगे। लास्ट दोस्तों खबर आ रही दोस्तों आ रही है अमेरिका की तरफ से। और ये अमेरिका के लिए ही सिर्फ खबर नहीं है, ये इंडिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, हर जगह के लिए खबर हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने यहाँ पे 6.9 ट्रिलियन का बैलेंस विथ अ थिन एयर यहाँ पे प्रिंट करा है, उनका कहीं ना कहीं US के टैक्स पेयर को वो चीज़ चुकानी पड़ेंगी। आज नहीं चुका रहे, लेकिन आने वाले टाइम में एक बड़े लेवल पे भी यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। सो दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है यहाँ पे अमेरिका की तरफ से। और आप सभी को पता है कि अमेरिका ने किस तरह यहाँ पे 6.9 ट्रिलियन डॉलर विथ अ थिन एयर यहाँ पे बना लिए। अब ये जो 6.9 ट्रिलियन इन्होंने यहाँ पे बनाया, उसको कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी को पे करना होगा, और इसकी जो पूरी पे करने की जवाबदारी है वो आ जाती है टैक्स पेयर पे। तो जो US के टैक्स पेयर है वो कहीं ना कहीं इस लायबिलिटी को पे करेंगे। और इवन दैट ये सिर्फ USA की बात नहीं है, आप चाहे इंडिया की बात कर लो या किसी भी कंट्री की बात कर लो, हम लोगों को आने वाले टाइम में इन सभी चीज़ों के लिए पे तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ जो थिन एयर से यहाँ पे बन रही हैं ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये हमें हमारी करेंसी जो कि अभी फिएट करेंसी चल रही है उसको और ज़्यादा इन्फ्लेशनरी भी बनाएगी, हमारी परचेसिंग पावर को घटाएगी। और आप कितना भी यहाँ पे अर्न करने की कोशिश करो, आपको उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे आने वाली है। एंड इवन दैट यस, इसके थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोझ भी हम लोगों पे बढ़ सकता है। हो सकता है कुछ नए चार्जेस इंप्लीमेंट हो जाए, हो सकता है फिर वो कोरोना चार्जेस ही क्यों ना हो, एंड उसके कारण हमें 6.9 ट्रिलियन शायद अपनी जेब से भी यहाँ पे करने पड़े। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा, दोस्तों चैनल फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्ट यहाँ पे पा सकें एंड पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो मैं मिलता है कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।